शुक्रवार उपाय। तुलसी के झाड़ में ये एक चीज रख देना, पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी के झाड़ में हमें क्या वो चीज रखना है जिसके बाद हमारे जीवन में बस पैसा ही पैसा होगा। साथ ही हम आपको बता दें, अभी नवरात्रि चल रही है। ऐसे में आप लोग ये करते हैं छोटा सा उपाय, तो आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी, वास्तु दोष दूर होगा। नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रखते हैं, उसके बाद आप लोग तुलसी के झाड़ में यह छोटा सा परिहार करते हैं। जो लोग नवरात्रि का परिहार नहीं करते वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं वही लोग करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखते वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं हमारे जीवन में पैसा ही पैसा कैसे होने वाला है। वीडियो पूरा देखना, तभी आप लोग समझ पाएंगे। आधे अधूरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाला वीडियो मिल सके भाग्येश्वर धाम सरकार का। हम सबको यह बात पता ही है ना कि शुक्रवार तिथि बहुत ही पवित्र मानते हैं। शुक्रवार तिथि के दिन हम पूजा पाठ अक्सर करते रहते हैं। वहीं अभी शुक्रवार तिथि नवरात्रि को मिलकर आया है, यानी कि नवरात्रि का ऐसा मुहूर्त आना, और साथ ही इसमें हमको अभी शुक्रवार मिलकर आना, जैसे कि किस्मत वालों के हाथ ही लगता है ये उपाय। क्योंकि ऐसे में आप लोग इन दो मिलकर आने के बाद ये उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी, वास्तु दोष और व्यापार में लाभ नहीं आना, घर में दरिद्रता, नकारात्मक होना, ज्यादा बच्चे सताना, बच्चे ज्यादा जिद करना, पति पत्नी के बीच झगड़े होना, खास करके घर में लड़ाई होना, ऐसे उपायों के लिए, यानी कि ऐसे समस्याओं के लिए इस उपाय को जरूर करिएगा। शुक्रवार तिथि यदि आप लोग ये छोटा सा उपाय करते हैं, तो आपके जीवन में आने वाले दिनों में हर संकट, हर बाधा से आपको छुटकारा मिलेगा। आइए दोस्तों, जानते हैं कि हमें क्या वो छोटा सा उपाय कर लेना है जिसके बाद हमारे जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी, वास्तु दोष दूर होने वाले हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं। देखिए, शुक्रवार तिथि बहुत ही हम पवित्र मानते हैं, क्योंकि शुक्रवार के दिन ऐसा पवित्र तिथि इसलिए माना जाता है। शुक्रवार के दिन हम अक्सर पूजा पाठ करते रहते हैं ना, तो इसलिए हम लोग शुक्रवार का दिन पवित्र मानते हैं। यदि आप लोग शुक्रवार के दिन तुलसी के झाड़ में ये छोटा सा चीज रख देते हैं, तो आपके जीवन में बस पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, जानते हैं कि हमें अभी नवरात्रि तिथि मिलकर आई है। ऐसे में हमें तुलसी के झाड़ में क्या वो परिहार करना है जिसके बाद हमारे जीवन में आने वाले दिनों में मनोकामना पूरी होगी। अब आइए दोस्तों, ये जान लेते हैं भागेश्वर धाम सरकार का इस उपाय के बारे में क्या कहना है। भागेश्वर धाम सरकार इस उपाय के बारे में ये कहते हैं, जो व्यक्ति तुलसी के झाड़ में यह छोटी सी चीज रख देता है, तो उसके जीवन में आने वाले दिनों में अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन मिलेगा। साथ ही उसके जीवन में हर संकट, हर बाधाएं, हर कष्टों से उसे दूर और मुक्ति मिलेगी। साथ ही उसके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी, वास्तु दोष, बच्चों का सताना, यह सब नहीं होगा। साथ ही हम आपको बता दें, ये उपाय करते समय इन चीजों का जरूर ध्यान रखना। खास करके छोटे बच्चे इस उपाय को करते समय ना देखें। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनसे आप लोग दूरी रहिएगा, यानी कि बच्चों को इस उपाय को करते समय दूरी रखिएगा। खास करके जब आप इस उपाय को करते हैं, इस समय बुजुर्ग, यानी कि आपके घर में दादी या नानी, ऐसे लोग ना देखिएगा, या फिर बुजुर्ग कोई भी होते हैं तो आपके घर में देखना नहीं चाहिए इस उपाय को करते समय। यदि देख लेते हैं तो आपकी मनोकामना स्वीकार नहीं कर ली जाएगी। आइए दोस्तों, भागेश्वर धाम सरकार का तो इतना ही कहना। आइए दोस्तों, आगे क्या वो उपाय करना है जान लेते हैं। देखिए, जैसे कि भागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि इस उपाय को करते समय कोई भी नहीं देखना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, क्योंकि अक्सर हम जब इस उपाय को करते हैं इस समय देखते हैं लोग देखें भले ही, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि लोग देखने के बावजूद भी आपको बताना नहीं है कि आप लोग ये क्या परिहार कर रहे हैं, परिहार करने से क्या प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त नहीं हो रहा। यदि आप बताते हैं तो आपकी मनोकामना स्वीकार नहीं होगी ना। आइए दोस्तों, जानते हैं। देखिए, जब आप इस उपाय को करते हैं इस समय इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी व्यक्ति आपको देखता है तो उसको बस बदले में यही जवाब देना है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम तुलसी के झाड़ में साफ कर रहे हैं, पौधा साफ करें, बस इतना ही ध्यान देना है उन लोग, इतना ही जवाब देना है। बाकी कोई और नहीं बताना कि हम ये करने से धन प्राप्त हो रहा है, हमें ये करने से ये प्राप्त हो रहा है। ऐसा बताते हैं तो आपकी मनोकामना स्वीकार नहीं कर ली जाती है। बिना देरी किए आइए दोस्तों, जानते हैं कि हमें शुक्रवार के दिन क्या वो उपाय कर लेना है जिसके बाद अभी नवरात्रि भी मिलकर आ रही है ना। नवरात्रि का व्रत खोलने के बाद भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। नवरात्रि का व्रत यानी कि आप लोग रहकर भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपको ये उपाय शाम के 6:30 बजे, यानी कि आपको शुक्रवार के दिन शाम के 6:30 बजे इस उपाय को करना है। देखिए, आप लोगों को क्या करना है, तुलसी के झाड़, यानी कि हर घर में होने वाली चीज है। सुबह उठते ही हम सब पूजा करते हैं ना, क्योंकि तुलसी की माता को हम सभी पवित्र मानते हैं, क्योंकि तुलसी को हम सुबह उठते ही पूजा करते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कि तुलसी में हमें क्या वो परिहार करना है बिना देर किए। आइए दोस्तों, जान लेते हैं। देखिए, आपको इस उपाय को करने के लिए खास चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। शाम के 6:30 बजे इस उपाय को कर लीजिएगा, यानी कि शुक्रवार के दिन शाम के 6:30 बजे इस उपाय को शुरू करना है। सबसे पहले आपको एक सफ़ेद का रंग का कपड़ा लेना है। आप सफ़ेद रंग का कपड़ा ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरे रंग का कपड़ा है तो
वो इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। सफ़ेद दस्ती होती है जिसे कि हम रुमाल बोलते हैं, सफ़ेद रुमाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो अक्सर हमारे घर में होता है। लेकर आप लोग उसमें सबसे पहले कुमकुम, जो कि हमारे घर में कुमकुम बोलते हैं या सिंदूर बोलते हैं, उसको डाल लीजिएगा। थोड़ा कुमकुम, थोड़ा सिंदूर, जो भी आपके पास हो, कुमकुम है तो कुमकुम डालना, सिंदूर है तो सिंदूर डालना। उसके बाद उसमें थोड़ी इलायची, जो हमारे घर में अक्सर इलायची होती है, इलायची जो कि धन की कमी को दूर करता है और वास्तु दोष नहीं होने देता है, घर में गरीबी नहीं आती इलायची रखने से। 4 इलायची रखना, थोड़ा कुमकुम डालना, उसमें ₹1 का सिक्का रख देना। उसके बाद आप लोग इसे 2 घींटी डालना। देखिए अगर आपके पास 2 घींटी डालने का समय, यानी कि अगर जगह है, दस्ती छोटी होती है, अक्सर लोगों की दस्ती बड़ी होती है, यानी कि रुमाल बड़ा होता है, छोटी होती है। तो आप लोग 2 घींटी डालकर उसे, तुलसी का झाड़ आपके घर में है, तो तुलसी के झाड़ के यानी कि थोड़ी मिट्टी हटाकर उसमें रखिएगा। देखिए दस्ती बड़ी होती है, आप लोग उसे कट कर भी, छोटे मतलब कर भी आप उसमें रख सकते हैं। उसके बाद उसको आप लोग तुलसी के झाड़ के थोड़ी मिट्टी हटाकर उसमें रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दीजिएगा। आपको ये शाम के 6:30 बजे करना है। करते-करते आपको 5 या 10 मिनट लग जाएगा, जैसे कि आप लोग शाम के पौने 7 बजे तक ये उपाय कर लेंगे। उसके बाद आप लोग ये रखेंगे तो शाम के पौने 7 बज जाएँगे, 6:30 से आप शुरू करेंगे तो पौने 7, 10 या 15 मिनट तो लग इस उपाय को करने के लिए 5 या 6 मिनट लगेगा। उसके बाद तुलसी के झाड़ के थोड़ी मिट्टी हटाकर रखकर, तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा, आधे घंटे के लिए उसमें छोड़ दीजिएगा। आपने ये उपाय 6:30 बजे किया, तो 7 या 7:15 पर आप उससे तुलसी के झाड़ में से निकाल कर आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले उसमें ₹1 का सिक्का जो कि है, आप लोग उसे निकाल कर शुद्ध पानी से धो लीजिएगा। देखिए आपके पास अक्सर हम लोग यानी कि पुरुष और महिलाएँ होती हैं, महिलाओं के पास पर्स नहीं होता, क्योंकि पुरुष जो पर्स इस्तेमाल करते हैं उसमें आप लोग रख रख सकते हैं। और साथ ही जो बाकी का हमारे पास जो इलायची और सिंदूर है, आप लोग उसे क्या कीजिएगा, वो जो ₹1 का सिक्का है वो पवित्र मानता है, ₹1 का सिक्का बाजू में रख दीजिएगा, क्योंकि ₹1 का सिक्का पवित्र मानता है, उसे धोकर बाजू में रखना। हम उसके आगे परिहार बताते हैं उसका। आप लोग जो इलायची और कुमकुम है उसको क्या कीजिएगा, उसको घी डालकर वापस उसमें से ₹1 का सिक्का निकाल कर घी डालकर, अगर आपके पास इलायची है तो इस इलायची को अगल अलग करिएगा। उसके बाद आप लोग उसमें जो सिंदूर है, उस सिंदूर को वापस से तुलसी के झाड़ में ही मिट्टी में बराबर मिला देना, यानी कि सिंदूर को तुलसी के झाड़ की मिट्टी में मिला देना। उसके बाद उसमें सिंदूर हट जाएगा, बस इलायचियों की उसके, यानी कि जिस रुमाल में हमने ये सब परिहार किया, उसी रुमाल में इलायचियों को, 4 इलायचियों को रखकर उसे घर से दूर बगैर एक शुद्ध जगह, जैसे कि हमारे घर के आजू-बाजू में शुद्ध जगह होती है जहाँ लोग ज़्यादा गंदगी फैलाते ना हो, उस जगह उसे फेंक कर बिना वापस पीछे मुड़े, यानी कि उसे फेंक कर पीछे बिना मुड़े घर वापस आकर हाथ और पैर मुँह धो लीजिएगा। उसके बाद जो ₹1 का सिक्का है उसका परिहार सुन लीजिएगा। देखिए यदि पुरुष के पास, यानी कि हमारे घर में अक्सर पुरुष होते हैं और उनके पास पर्स होता है, अगर उनके पर्स में ये पैसे नहीं है तो ₹1 का सिक्का रख सकते हैं। पर्स में नहीं रखना चाहते तो अक्सर महिलाएं क्या करती हैं, अलमारी होती है जहाँ पे हम धन रखते हैं ना, अलमारी में, उस जगह उस सिक्के को रख दीजिएगा। यकीन कीजिएगा शुक्रवार के दिन यही उपाय करेंगे आप लोग, ऐसे में नवरात्रि मिलकर आ रही है, आपके जीवन में इतना पैसा आएगा ना कि आप लोग ना यकीन नहीं करोगे, गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि शुक्रवार तिथि और नवरात्रि मिलकर आ रहा है। यदि आप लोग ये छोटा सा परिहार कर लेते हैं ना, तो यकीन कीजिएगा फिर आपकी जिंदगी बदल जाने वाली है। इतना धन धन आता रहेगा कि आप लोग पैसा पैसा करते करते थक जाओगे, लेकिन पैसा गिनते गिनते थक जाओगे और पैसा इतना आएगा। ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में बदलाव भी देखने को मिलेंगे। आप लोग अलमारी में यदि ये कॉइन रखते हैं, यानी कि ₹1 का सिक्का अलमारी में रख लेते हैं, तो आपके जीवन में आने वाले दिनों में धन की कमी दूर होगी। अलमारी में ही रख कर रखना। आप लोग अलमारी में रखने के बाद आपके जीवन में आने वाले दिनों में 2 या 3 दिन में आपकी मनोकामना जो कि स्वीकार कर ली जाती है। जैसे कि हम धन की समस्या के लिए हमने किया, तो आपके जीवन में जो पैसे हैं वो धीरे धीरे आने लगते हैं, जिसके बाद आपके जीवन में थोड़े थोड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग शुक्रवार का ये उपाय जरूर करेंगे। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके।